गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 9 साहस के पैर इसके आगे का पढ़ेंगे। इसके लेखक जो हैं श्री जयशंकर अवस्थी जी हैं। जैसे कि बच्चों आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे कि इस पाठ का जो प्रधान या मुख्य पात्र जो है अचल है और एक असावधानी के चलते जो कि मतलब असावधानी के चलते रेल दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसका एक पैर जो है कट जाता है। इसमें जब उसका एक पैर कट जाता है तो क्या होता है कि जब वह नए स्कूल में दाखिला लेता है और कक्षा में उसका प्रथम दिन रहता है, जब वह कक्षा में प्रवेश करता है तो उसको देखने पर बच्चों के द्वारा उसका उपहास किया जाता है, जिसके कारण से अचल जो है बहुत ही दुखी हो जाता है और दुखी मन से घर जाता है। घर जाने के बाद में जब रात होती है, रात के समय सब घर वाले जो है उसके मम्मी पापा जो हैं सो जाए रहते हैं और अचल जो है रात के 12 बज चुके थे लेकिन उसको नींद नहीं आती है। वह कक्षा में जो उस बच्चों के द्वारा उपहास किया गया रहता है उसके बारे में सोचते रहता है और बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। तो तभी क्या उसे साल भर पहले जो घटी एक घटना थी वह उसे याद आ जाती है। जब वह अपने पिता के साथ में, अपने माता पिता के साथ में ट्रेन से जो है उसके पिता का तबादला हो जाने के बाद में ट्रेन के द्वारा उन लोग जाते रहते हैं। तभी रास्ते में जो है एक स्टेशन पर ट्रेन जो है रुकती है और अचल जो है पानी लेने के लिए स्टेशन पर उतरता है। नल के पास में बहुत भीड़ लगी होने की वजह से वह पानी लेने में असमर्थ रहता है और जैसे ही ट्रेन के चलने के लिए संकेत दिया जाता है तो उसके पिता जो है घबराकर उससे आवाज़ देते हैं कि अगले स्टेशन में पानी ले लेंगे, तुम आ जाओ करके। अचल जो है दौड़ करके आते रहता है और ट्रेन जो है चल पड़ी रहती है। जैसे ही वह ट्रेन का जो हैंडल है उसको पकड़ता है तो उसका हाथ जो है फिसल जाता है और इसी असावधानी के चलते उसका पैर जो है ट्रेन के चक्का जो रहता है उसके नीचे आ जाता है और वह जो है उसका पैर जो है कट जाता है, जिसके कारण से वह अपाहिज हो जाता है। अब वह अपने आप को अस्पताल में पाता है। अचल को तो इस बात के जरा भी ज्ञान नहीं था कि उसका पैर कट चुका है। जब उसे होश आता है तो अपने माँ को सिसकते हुए रोते हुए देखता है, पिता को गुमसुम खड़े हुए देखता है। जब उसे पता चलता है कि उसका एक पैर जो है कट चुका है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसके चक्कर सा आने लगता है। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, आज हम लोग आगे का पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। और फिर वह दिन भी आया जब अचल बैसाखियों के बैसाखियों के सहारे चलता नए स्कूल में प्रवेश लेने गया। पिताजी भी साथ थे। कितनी कितनी ही आंखें उस पर गड़ गई थी। लड़के उसे इस तरह से देखने लगे थे जैसे कोई वह जानवर हो। गुस्से और मजबूरी से कांप उठा था वह और अब कल उसे फिर स्कूल जाना था। फिर वही तीर जैसी खबत्तियाँ, जहरीले ठहाके झेलने थे। उसे लग रहा था कि उसकी हिम्मत जवाब देती जा रही है। फिर क्या करे वह। अब क्या हो रहा था कि बच्चों के द्वारा जब उसका उपहास किया जा रहा था, वह लंगड़ा हो गया था, बैसाखियों के सहारे चल रहा था, तो उसे बच्चे जो है एक उसके कक्षा में एक मोटे नाटे कद का जो लड़का था उसे तैमूर लंगड़े की संज्ञा देते हुए उसका उपहास हो रहा था, जिसके कारण से वह बहुत दुखी होता था और स्कूल जाने के लिए उसे बहुत संकोच होता था। उसे बस वही बातें याद आ जाती थी कि फिर से मुझे यही सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। आखिर क्यों हंसते हैं लड़के उस पर? जरूर उन्हें कोई मज़ा मिलता होगा इससे। वह चिढ़ता है, रोता है तो वे समझते होंगे कि उन्होंने उसे दबा लिया, हरा दिया। लेकिन अगर वह चिढ़े नहीं, रोए नहीं, तो अगर वह उन्हें जता दे कि वह अपने लंगड़ेपन की कोई वजह नहीं, अपने लंगड़ेपन की कोई परवाह नहीं करता, तो उनका सारा मजा जो है किरकिरा हो जाएगा। मतलब कि लड़के जो हैं जब उसे चिढ़ाते हैं, आप लोग इस पाठ के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान से समझते जाएंगे कि जब उस बच्चे को चिढ़ाया जाता है बच्चों के द्वारा कि वह लंगड़ा है और वह अपनी कमजोरी को सुन करके रोने लगता है, दुखी होता है, परेशान होता है, तो उसको देख करके बच्चे जो हैं और ज़्यादा
खुश होते हैं और उसे और ज़्यादा चिढ़ाने लगते हैं। अचल इस पर बहुत विचार करते हैं और सोचने लगता है कि अगर मैं ऐसा कुछ ना करूं, दुखी ना हूं, उनकी बातों से चिढ़ूं ना, रोऊं ना, तो बच्चे जो है उनका जो मज़ा ले रहे हैं वो सारा मज़ा उनका ख़त्म हो जाएगा। बल्कि क्यों ना वह खुद ही अपने आप पर हंसे, मतलब कि वह अपने आप पर हंसे और बच्चों की हंसी को किस प्रकार से बंद करे वह सोचने लगता है। अपने लंगड़े पर हंसने का क्यों निमंत्रण दे उन्हें। वह कहता है कि मेरी जो कमजोरी है उसका उपहास मैं किसी को क्यों करने दूं। तब वे समझ जाएंगे कि लंगड़ेपन की खिल्ली उड़ाकर उसे चिढ़ाने सताने की कोशिश करना बेकार है। वह तो खुद ही अपनी टांग को हंसने की चीज समझता है। उसके मुरझाए होठों पर मुस्कान खिल उठी, फिर पता नहीं वह कब सो गया। मतलब रात में सोते सोते वह सारी चीज़ों के बारे में सोचता है और उसका उपाय भी उसके मन में आ जाता है। और आगे देखिए, वही कल वाला माहौल था। अचल अभी अभी कक्षा के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि कक्षा सीटियों, ठहाकों और डेस्कों की थपथपाहटों से गूंजने लगी थी। बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, शहंशाह तैमूरलंग तशरीफ ला रहे हैं। वह मोटा नाटा लड़का अपनी जगह पर खड़ा होकर चिल्लाया। अचल ठिठका। कल वाली कायरता उसके अंदर सिर उठाने लगी थी। तुरंत उसने दांत भींच लिए। फिर उसने अपने बिखरते साहस को संजोया और मुस्कुराने लगा और कक्षा के अंदर आ गया। मतलब उसने बहुत ही धैर्य से काम लिया, अपने साहस को संजोया और बच्चों के द्वारा जो उपहास किया जा रहा था उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने गुस्से को उसने दबा करके अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कक्षा के अंदर प्रवेश करता है। अरे वाह, यह तो मुस्कुरा रहा है। एक हंसी भरी आवाज उभरी। क्यों बे, तुझे तैमूरलंग नाम पसंद आया क्या? मोटा लड़का बोला। अब लड़के के द्वारा उससे पूछा जाता है। कक्षा ठहाकों से गूंज उठी। फिर से कक्षा में हंसी सारे बच्चे जो हैं हंसने लगते हैं। अचल की हिम्मत फिर एक बार टूटने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से अपना दिल मजबूत किया और खुलकर मुस्कुराया और बोला, बहुत। उसने देखा कि कई लड़कों की आंखें आश्चर्य से फैल गई हैं। कक्षा का शोरगुल अचानक धीमा पड़ गया। वह मोटा लड़का भी हक्का बक्का रह गया था। वह खिसियानी सी हंसी हंसकर बोला, दोस्तों सुना है? दोस्तों सुना, यह कहता है कि इसे तैमूरलंग नाम पसंद है, बल्कि बहुत पसंद है। क्यों ना इसे हम, आप उसके बारे में देखो, उसे जब तैमूरलंग कह करके कहा जाता है कि बच्चों के द्वारा जो मोटा लड़का है वह कहता है कि शहंशाह तैमूरलंग जो है तशरीफ ला रहे हैं, इस प्रकार की संज्ञा दी जाती है। अचल को तो गुस्सा आता है, लेकिन जब बच्चों के द्वारा पूछा जाता है कि तुम्हें यह नाम पसंद आया क्या, तो वह कहता है कि बहुत। तो उसके बाद में जो मोटा लड़का है उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है कि अब इसे जब तैमूरलंग नाम जो है पसंद आ ही गया है तो क्या अब से हम इसे तैमूरलंग ही क्यों ना बोलें, ऐसा वह बच्चों के साथ में कहता है। अचल ने उसे बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। बैसाखियाँ टेकता हुआ उसके पास पहुंचा और मुस्कुराकर बोला, नाम में आखिर रखा ही क्या है जनाब, तैमूरलंग कहो या अचल, रहूँगा तो वही जो हूँ, है ना। उसके बाद में वह मोटे लड़के को जवाब देता है कि अगर मान लीजिए किसी भी बच्चों के द्वारा या किसी भी प्रकार का उपहास से जैसे किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है किसी को, ऐसा होता है अक्सर कि बच्चों के द्वारा किसी बच्चे को इस प्रकार से चिढ़ाया जाता है, तो क्या आपको कोई अगर इस प्रकार से पुकारे तो क्या आपकी पहचान जो है बदल जाएगी? नहीं बदलेगी ना, जो आप हो वही तो रहोगे ना। तो अचल का भी यही कहना था कि अगर मुझे तैमूरलंग कहोगे तो क्या मैं तैमूरलंग हो जाऊँगा? मैं अचल हूँ और अचल ही रहूँगा। सारी कक्षा सन्न रह गई। अचल का उत्साह दुगना हो गया। अब जो है अचल जब इस प्रकार का जवाब देता है, कक्षा के बच्चे जब शांत हो जाते हैं तो उसका उत्साह जो है बढ़ जाता है। वह कहता रहा, अब देखो ना, मेरा नाम है अचल। नाम के अनुसार तो मुझे अडिग अचल रहना चाहिए। उसके नाम का अर्थ क्या है? अडिग। पर जरा ये बैसाखियाँ हटा दो, फिर देखो तुरंत सचलना हो जाऊं तो कहना। कहते कहते वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब वह क्या कह रहा है कि अगर मैं ये बैसाखियों को क्योंकि वह बैसाखियों के सहारे चलता था, अगर बैसाखियों को हटा भी दिया जाए तो वह तुरंत सचल यानी कि अचल किस प्रकार से रह करके वह
अपने जिस प्रकार से एक सामान्य बच्चा होता है, क्या मैं उस तरह से ना हो जाऊं, तब तुम कहना। उसके कहने का अंदाज ऐसा था कि लड़के हंस पड़े। मोटा लड़का भी हंस पड़ा, पर अब किसी की हंसी में वह पहले वाला तीखापन नहीं रह गया था। अब देखो, जैसे ही अचल जो है बच्चों को जवाब देता है, मोटा लड़का भी उसकी बातों को सुन करके हंस पड़ता है, और जो है उनकी हंसी में जो कड़वाहट छिपी हुई थी, वह अब कड़वाहट सारे बच्चों में नहीं रहती है। तभी घंटी बज उठी। वह अपनी सीट की तरफ बढ़ गया। बगल में बैठे लड़के ने हैरत से उसे देखा और वह पूछ बैठा, क्यों अचल, तुम्हें बुरा नहीं लगता कि हम लोग तुम्हें इतना चिढ़ाते हैं? अचल पहले तो चुप रहा, फिर एक गवरली मुस्कान के साथ बोला, मैंने अपने ऊपर से गुजरती हुई ट्रेन को सहा है दोस्त। ये हल्के फुल्के मजाक और कवित्तियाँ भला क्या बिगाड़ पाएंगी मेरा। और अब उसे लग रहा था कि उसके पैर हाड़ मांस के नहीं, लकड़ी के नहीं, साहस के हैं, और साहस के कभी न थकने वाले पाँवों के सहारे वह जीवन की बीहड़ राहों पर बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पर वह बताता है जिस प्रकार से बच्चे जो है, एक बच्चा जो है जिसके बाजू में जाकर वह बैठता है, उस बच्चे से के द्वारा अचल को पूछा जाता है कि हम हमारे द्वारा इतना चिढ़ाए जाने पर क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? तब अचल कहता है कि उसकी साल भर पहले जो उसके साथ में जो घटना घटी थी, क्या ये हंसी मजाक जो किया जा रहा है उसके पास, उसके ऊपर जो उपहास किया जा रहा है, क्या ये हंसी मजाक क्या उस तकलीफ से बढ़कर है जो साल भर पहले जो घटना घटी थी, जिसके द्वारा उसका एक पैर जो है कट गया था। ये सारी बातें जो कह करके वो से बताता है। तो यहाँ पर ये पाठ जो है समाप्त होता है, और इस पाठ के माध्यम से लेखक जो है यहाँ पर संदेश दे रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है उसकी शारीरिक संरचना व रंग जो है, इस जो है प्रकृति की अनुपम देन होती है, और हर शारीरिक बनावट की अपनी पहचान है, अपनी खासियत है। हमारी शारीरिक बनावट हमारे भावों की अभिव्यक्ति और सृजनात्मक क्षमता में आड़े नहीं आती है, बल्कि हमें अपने कार्यों के प्रति अधिक उत्साही बनाती है। यहाँ पर अपनी प्रतिभा की पहल से वह अपनी कक्षा को एक नई दृष्टि, एक नया सबक देने में सफल होता है। तो इस प्रकार से पाठ जो है समाप्त होता है।